सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और आप लोग देख रहे हैं राइस विलेज। आज हम लोग का चैप्टर 1 का जो है थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में जो है, जैसे मैंने रोड में पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद जो है ब्लॉक्स एंड गैप्स पढ़ेंगे। तो ब्लॉक एंड गैप में जो है हम लोग का टोटल जो है, वैसे तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और गैप्स होते हैं, लेकिन कुछ मेजर्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से है ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस और गैप इम्बैलेंस, और कुछ बचेगा तो मैं उसको भी कवर कर लूँगा लास्ट में। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे फेयर वैल्यू गैप से, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो एंड तक देखना, और कैसा लगा लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। तो बिना देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है हम लोग का वो है फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप सिंपली कुछ नहीं है, इसका मैं पहले आप लोग को डिफिनेशन बता देता हूँ कि ये क्या होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तीन जब कैंडल फॉर्म हो जाता है ना, तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो बीच का गैप रहता है उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी थर्ड कैंडल के बीच का गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, ऐसे नहीं। तो इसको हम लोग समझते हैं स्विंग से। एक ये स्विंग बन रहा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप लोग कि एक स्विंग बन रहा है, स्विंग बना, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है। स्विंग बना, यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर बीच में एक कैंडल बना, और फिर लास्ट में एक थर्ड जो है कैंडल बना। और ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ आप लोग को। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, पहले एक कैंडल बना, फिर बीच में एक और कैंडल बना, और प्राइस जो है मतलब स्पीड में जा रहा था, क्योंकि जो बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे थे, तो इतना स्पीड में था कि बीच में गैप रह गया, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो है वो गैप रह गया। तो ये जो गैप बच गया ना, इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है फेयर वैल्यू गैप। इसको मार्क कैसे करते हैं? अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ आप लोग को। डाउन ट्रेंड में अगर तो फर्स्ट कैंडल का लो, ये फर्स्ट कैंडल जो है हम लोग का फर्स्ट कैंडल का लो, अगर वीक रहेगा तो वीक, बॉडी रहेगा तो बॉडी, उससे मतलब नहीं है, वीक रहे या नहीं रहे उससे कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसको हम लोग मार्क करेंगे, तो हम लोग को जो है फेयर वैल्यू गैप मार्क हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, देखते हो आप लोग। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई जो है मैंने मार्क किया है, तो ये होगी हम लोग का फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफबीजी कहते हैं। और ये एक ब्लॉक है, इसका यूज क्या है, ये कहाँ काम आता है, मैं सब बताऊंगा, बस बने रहिए। ये था डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक वैसे ही अप ट्रेंड में क्या करना है? अप ट्रेंड में भी क्या है कि स्विंग बन रहा था, अप ट्रेंड में जो है स्विंग बन रहा था, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बहुत सारे प्राइस जो है वो, मतलब जो अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब मिला इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो भी है पूरा इंस्टीट्यूशन बेस्ड है। तो इंस्टीट्यूशन को जो है बहुत सारे ऑर्डर मिले सेल के, तो उन्होंने जो है अपने बाइंग ऑर्डर लगाए उसमें। बाइंग ऑर्डर में क्या हुआ कि ऑर्डर्स होने के कारण जो है फर्स्ट कैंडल बना, फिर सेकेंड कैंडल बना, और थर्ड कैंडल जो है जब बना तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में गैप रह गया। ये गैप क्यों रहता है ये भी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं लोग को बता देता हूँ अप ट्रेंड में कैसे रहना हम लोग को। ये जो अप ट्रेंड है उसमें क्या होगा, हम लोग का डाउन ट्रेंड में क्या था, डाउन ट्रेंड में था हम लोग का फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। इसका ठीक अपोजिट है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई देख सकते हो आप लोग, ये है फर्स्ट कैंडल हम लोग का, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हम लोग का, इनको हम लोग मार्क करेंगे। जो रेक्टेंगल बॉक्स आता है हम लोग का ट्रेडिंग व्यू में, उसकी मदद से हम लोग इसको मार्क करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो को। तो ये बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप, इसको हम लोग कहेंगे एफवीजी, एफवीजी। और एक और बात, जरूरी नहीं है कि तीनों कैंडल जो है वो रेड ही रहे या फिर तीनों कैंडल जो है ग्रीन ही रहे, दोनों केस का बात कर रहा हूँ मैं। कलर मैटर नहीं करेगा इसमें, बस जो गैप रहना चाहिए उसको हम लोग कहेंगे। अब बात करते हैं ये गैप बनता क्यों है। गैप इसलिए बनता है कि जब होता क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो है बहुत सारे ऑर्डर जो है, जैसे कि उनको बाइंग करना है तो उनको क्या चाहिए, जैसे कि ट्रेडिंग में सिंपली क्या है कि अगर किसी को बाई करना है तो कुछ सेल करने वाला रहना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन जो है वो तो एक बड़े अमाउंट से प्ले करते हैं, तो उन लोगों को बड़े ऑर्डर चाहिए रहते हैं अपोजिट में। मतलब अगर उन लोगों को बाइंग करना है तो सेल में जो है उतने ऑर्डर रहने चाहिए। तो वो लोग जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लोग जो है सेलिंग की तरफ जाए, सेलिंग की तरफ जाए, और जैसे ही बहुत सारे उनके पास सेल का ऑर्डर होता है इतना कि उनको बाइंग ऑर्डर वो अपने प्लेस कर सकें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने ऑर्डर डालते हैं। तो जैसे ही वो ऑर्डर डालते हैं प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, मतलब प्राइस बहुत तेज़ी से भागता है। सेल वैल्यू ही धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन जैसे उन लोगों ने अपना एक ही बार में ऑर्डर डाला बाइंग का, तो प्राइस जो है बहुत तेज़ी से भागने लगता है। और तेज़ी से भागने के कारण क्या होता है,
बड़े बड़े कैंडल बनते हैं एंड बड़े बड़े कैंडल बनने के साथ जो है प्राइस में गैप रह जाता है, प्राइस जो है गैप बनाते हुए जो है जाने लगता है। ये जो गैप बच जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और इसका यूज ये है कि जब भी फिर मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगा, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में, किसी में मैंने बताया था कि जब प्राइस नीचे की तरफ आता है वापस, उसको हम लोग कहते हैं रीटेस्ट करने, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर की तरफ गया है तो उसको कहते हैं हम लोग रीटेस्ट करने गया है। जैसे कि ये हम लोग यहाँ मानते हैं अप ट्रेंड में जा रहा था, तो अप ट्रेंड में जाते जाते नीचे जो है रीटेस्ट करने आया प्राइस, मतलब नीचे जो है टैप करने आया। नीचे जो ये गैप रह गया था ना, इसको टैप करके जो है प्राइस जो है फिर वापस निकल लेता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम जगह ये वर्क करते दिख जाएगा, लेकिन कहाँ दिखता है कहाँ नहीं दिखता है, और जहाँ नहीं दिखता है वहाँ क्यों नहीं दिखता है, उस सब हम लोग बात करेंगे। कल के लिए क्या हुआ कि बड़े ऑर्डर लगने के कारण जो है जो गैप रह गया फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, उसी को हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। और क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने सब समझा दिया है आप लोगों को। अब जो हम लोग बढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ऑर्डर ब्लॉक मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को चार्ट पे जाके दिखा दूंगा इसका रियल लाइव एग्जांपल, और ये वर्क कैसे करता है ये भी आप लोग को दिख जाएगा। लेकिन चार्ट पे आने से पहले ऑर्डर ब्लॉक समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम लोग चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। अब है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक में मैंने पहले डाउन ट्रेंड का केस लिया है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक स्विंग बन रहा है, प्राइस स्विंग बन रहा है, तो डाउन ट्रेंड में है प्राइस, अभी डाउन ट्रेंड में नीचे आया हुआ है हम लोग को, लेकिन बाइंग करना है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, चाहे जो रीजन है हम लोग को बाइंग करना है। तो बाइंग करने के लिए जो लास्ट सेलिंग कैंडल रहेगा ना, लास्ट जो सेलिंग कैंडल रहेगा लेग का, मतलब स्विंग का, 1 मिनट, ये क्या है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग बना हुआ है। तो ये स्विंग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये स्विंग बना रहा था, स्विंग का जो लास्ट कैंडल बना हम लोग का, उसके बाद फिर बाइंग आने लगा, तो ये लास्ट कैंडल बना है, ये हम लोग का हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक वैसे ही अप ट्रेंड के लिए क्या है, सॉरी डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लोगों ने देख लिया है, डाउन ट्रेंड के लिए क्या है, स्विंग बन रहा था और बाइंग चल रहा था, तो स्विंग का जो है लास्ट बाइंग कैंडल है, लास्ट बाइंग कैंडल है वो है ऑर्डर ब्लॉक। और हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो उसके हम लोग को सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट बाइंग कैंडल, और बाइंग ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट सेलिंग कैंडल। सिंपली मतलब ये है कि स्विंग का जो लास्ट सेल कैंडल है उससे हम लोग बाई करते हैं, और स्विंग का जो लास्ट बाइंग कैंडल है उससे हम लोग सेल करते हैं। मतलब ये मेरा कि प्राइस यहाँ पे जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर अपना डालेंगे और यहाँ से सेल करेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, मैं आप लोग को वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग को सीधा लास्ट जो है सेलिंग कैंडल ले लेना है। इसका एक सबसे फर्स्ट रूल है कि कलर मैटर नहीं करता है, कलर मैटर नहीं करता, इसका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल जो है वो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो ये है कि हम लोग सिर्फ उसी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे जिसमें एफबीजी हो। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट आप लोग को लग रहा होगा। और एफबीजी मैंने क्या बताया आप लोग को, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड 3 कैंडल जो रहे उन दोनों के बीच की गैप को हम लोग क्या कहते हैं, एफबीजी कहते हैं। तो यहाँ पे एफबीजी है, बिल्कुल है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिलके यहाँ पे बन गया एफबीजी। ये एफबीजी है, तो एफबीजी है मतलब एफबीजी बना रहा है ये कैंडल, फर्स्ट वाला कैंडल जो है हम लोग का जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये एफबीजी बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये एफबीजी नहीं बनाता, ले लेते हैं इसको हम लोग एक केस ले लेते हैं कि एफबीजी नहीं बनाता, यहाँ तक कैंडल रहा और एफबीजी बना ही नहीं, तो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ये ऑर्डर 1 मिनट, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। वैलिड कब होगा, जब ये एफबीजी बनाए, तो जो जिस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं वो जो है एफबीजी बनाना चाहिए। यहाँ पे एफबीजी बना रहा है तो इसको हम लोगों ने लिया, एफबीजी नहीं बनाएगा तो हम लोग नहीं लेंगे। दोनों जगह यही पे सेम होगा। यहाँ पे भी अगर ये कैंडल एफबीजी बनाने में फेल हो जाता, अगर यहाँ पे अगर एफबीजी नहीं बन पाता तो हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते। लेकिन इस कंडीशन में भी यहाँ पे एफबीजी जो है वो बनाया है, तो इसलिए जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। अब मान लेते हैं ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये एफबीजी नहीं बनाया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एफबीजी नहीं बनाया, एफबीजी नहीं बनाया, एफबीजी बनाने में फेल हो गया, कोई गैप नहीं रहा यहाँ पे, एफबीजी यह नहीं बन पाया। सो इसके नेक्स्ट कैंडल को हम लोग को देखना है, क्या नेक्स्ट कैंडल एफबीजी बना रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये एफबीजी बना रहा है। तो हम लोग का जो ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों ने लिया था लास्ट सेलिंग कैंडल, वो सीधा से शिफ्ट हो क्या जाएगा
इस कैंडल पे, और ये कैंडल जो है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये हम लोग का थर्ड रूल है। ये कैंडल जो हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। फर्स्ट रूल है लास्ट सेलिंग कैंडल आना चाहिए। सेकेंड रूल है कलर मैटर नहीं करता। थर्ड रूल है जो कैंडल हम लोग ले रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए वो एफबीजी बनाना चाहिए, और अगर एफबीजी नहीं बनाता है तो उसके बाद का जो भी कैंडल एफबीजी बनाएगा हम उस पर शिफ्ट कर देंगे। अगर ये कैंडल भी एफबीजी नहीं बनाता, ये भी एफबीजी बनाने में फेल हो जाता, और आगे जाके कोई कैंडल एफबीजी यहाँ पे बनाता, 1 मिनट में बना देता हूँ। यहाँ पे अगर एफबीजी बनता तो हम लोग इस वाले कैंडल को जो है ऑर्डर बुक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये कैंडल जो है एफबीजी बना रहा है। कैसे बना रहा है एफबीजी? फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये जो है एफबीजी बन रहा है। तो इसलिए इस बार जो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा कौन सा? ये तो था रूल्स। अब मैं अपना को पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिस कैंडल में आप लोग को लास्ट सेलिंग कैंडल भी रहे, और एफबीजी भी बना है, मतलब जो हम लोग का फर्स्ट रूल था कि लास्ट सेलिंग कैंडल वाला वो भी एप्लीकेबल हो और सारे रूल एप्लीकेबल हो, तो वो जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, और वो वर्क करते हुए आपको ज़्यादातर दिखिएगा। वो एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है ऐसा रहा तो। और जिन कैंडल जो है मतलब कि ये नहीं बना पाया, फिर आगे जाके इस कैंडल ने एफबीजी बनाया तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी वर्क करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं रहता है, उतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता है जितना कि ये वाला रहता है। ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को अभी एफबीजी में बताया था कि वहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं तो गैप रह जाता है, इसलिए फेयर वैल्यू गैप होता है। ऑर्डर ब्लॉक का ये है रोल कि ये जो कैंडल है इसी में ऑर्डर डाला है इंस्टीट्यूशन ने। मतलब क्या? मतलब ये कि यहाँ से जो है सेल आ रहा था, बहुत सारे सेल्स ऑर्डर मिल गए, इंस्टीट्यूशन को बाइंग करना था, उनको बहुत सारे सेल्स ऑर्डर मिल गए। अब जो है क्या हुआ, यहाँ पे उनको जो लगा कि यहाँ पे जो है बहुत रेट सस्ता है, उनको जो है अपना ऑर्डर जो है फिल करना चाहिए अपना बाइंग का। तो इस कैंडल में जो है उन्होंने अपना ऑर्डर फिल करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आप लोग देख सकते हो यहाँ तक जो है 1 मिनट यहाँ तक सेलिंग आ रहा था, उन्होंने ऑर्डर फिल करना स्टार्ट किया और ऊपर गया, यहाँ पे वीक बना दिया। ये भी एक साइन है कि हाँ यहाँ पे जो ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो है बुलिश बन गया, यानी कि जो है ये ग्रीन कैंडल बन गया। ये सेकंड साइन है कि हाँ ऑर्डर जो इनके फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो गया, हम लोग बाइंग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है वर्क करते दिखता है आप लोग को। इसी ऑर्डर ब्लॉक का मतलब इसलिए इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है क्योंकि इसमें जो है ऑर्डर जो है फिल होते हैं, और यहाँ से जो है इंस्टीट्यूशन जो है अपना जो पैसा है यहाँ पे डालते हैं, इसी में अपना ऑर्डर डालते हैं, इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब मैं इन दोनों को आप लोगों को चार्ट में समझा देता हूँ ताकि आप लोग रियल में जो इसको मार्क करना सीख जाओ। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मैटर करता है, इसलिए मैं आप लोग को वो समझा देता हूँ। अब चलो चार्ट में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा ऑलरेडी, सबसे पहले हम लोग एफबीजी देखेंगे। मैंने क्या कहा था, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो सबसे पहले जो है मैं एक स्विंग बनाता हूँ, देख सकते हो ये स्विंग है, ये एक पूरा स्विंग है। अब स्विंग का जो है लास्ट सेलिंग कैंडल कौन है, हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, इसलिए हम लोग सेल कैंडल देख रहे हैं, और हम लोग को सेल करना रहता है तो हम लोग बाइंग कैंडल देखते हैं। बाई करना रहेगा तो सेल लास्ट सेलिंग कैंडल, और सेलिंग करना है तो लास्ट बाइंग कैंडल। मैं दोनों के एग्जांपल समझा दूंगा आप लोग को। सो ये स्विंग था, और ये स्विंग का जो है लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ठीक है। आप लोग को लगे कि ये जो बना है ना, ये ब्लैक वाला जो है वो लास्ट सेलिंग कैंडल है। ब्लैक से ये जो है ग्रीन है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग को इशू ना हो। सॉरी, ब्लैक जो है वो रेड है, मैं रेड कलर कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। और ये हम लोग का ग्रीन है। ठीक है, अब सुनिए होगा आप लोग को। अब क्या मैंने क्या बताया था, लास्ट सेलिंग कैंडल। तो आप लोग के हिसाब से लास्ट सेलिंग कैंडल कौन है, आप लोग कहोगे ये रेड वाला जो है वो लास्ट सेलिंग कैंडल है, बट ऐसा नहीं है। सेलिंग कैंडल लास्ट वो होता है जिसमें लास्ट में सबसे ज़्यादा सेल जिसमें आता है। लास्ट में सबसे ज़्यादा सेल किस में आया है, इस वाले में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस कैंडल जो है, इस कैंडल के नीचे जो है ये कैंडल है, मतलब ज़्यादा सेल इस कैंडल में आया है। भले ही ये कैंडल जो है बुलिश फॉर्म हुआ है, लेकिन पहले सेल आया है, उसके बाद जो ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया, तो सेल जो है इसमें ज़्यादा आया है। ऐसे कंडीशन में जो सबसे नीचे रहता है उसको हम लोग कहेंगे लास्ट सेलिंग कैंडल, ना कि रेड कलर देख के उसको हम लोग कहेंगे, या फिर अगर आप लोग ब्लैक यूज कर रहे हो, कलर जो कलर आप यूज कर रहे हो कलर के हिसाब से नहीं, जिसमें सेल ज़्यादा है उसको हम लोग कहेंगे। तो इसमें ज़्यादा सेल आया इसलिए ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, और इसी को जो है हम लोग कहेंगे कि हाँ यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम लोग का सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है एफबीजी बनाना चाहिए। तो क्या इसने एफबीजी बनाया है,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं बनाया। ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो यहाँ है। लेकिन मैं कहूँ अगर किसी ने एफबीजी बनाया है तो आप लोगों को कैसे, फर्स्ट कैंडल ये रहा, फर्स्ट कैंडल रहा आप लोग का ये ग्रीन वाला, फर्स्ट कैंडल ये रहा, सेकेंड रहा ये रेड वाला और थर्ड रहा ये ग्रीन वाला। तो मैंने रूल क्या बताया था, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो, या तो कोई गैप ही नहीं है, फिर ये एफबीजी कहाँ से बन जाएगा। तो ये एफबीजी है कैसे, मैं बताता हूँ आप लोग को। ये कैंडल जो है एक इनसाइड बार कैंडल है। इस अच्छा एग्जाम्पल मिल गया था मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया था ताकि मैं आप लोग को ये इनसाइड बार का भी कंडीशन समझा सकूँ। इनसाइड बार क्या होता है, अपने एंगल्फिंग कैंडल का नाम सुना होगा, मतलब एक कैंडल के अंदर जो है दूसरा पूरा कैंडल समा चुका है, मतलब जो है एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को पूरा खा लिया है, वो उसके अंदर है। जैसे कि हम लोग का ये कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो इसके अंदर बनना, न इसके हाई के ऊपर जा सका, ना इसके वो लो के ऊपर जा सका, ना लिक्विडिटी ले सका, ना बॉडी क्लोज कर सका। मतलब सिंपल ये है कि फर्स्ट कैंडल के अंदर जो है सेकंड कैंडल पूरा समा गया, उसके अंदर रह गया, ना वो बाहर जा सका, ऊपर की साइड से जा सका, और ना वो नीचे की साइड का लिक्विडिटी ले सका। ये मैं मार्क कर देता हूँ, इसके अंदर पूरा रह गया, इसके अंदर पूरा रह गया, ना ये ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी लेके, ना तो ये लिक्विडिटी ले सका, ना बॉडी क्लोज कर सका, ना नीचे का, मतलब पूरा बीच में ही रह गया। हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इनको दो कैंडल नहीं एक ही कैंडल काउंट करते हैं और वो एक ही कैंडल होता है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कैंडल में मार्क कर रहा हूँ, इस कैंडल में आप लोग देख सकते हो जो सेकंड ये रेड वाला जो कैंडल है ये पूरा इसके अंदर आ गया, ग्रीन वाले के अंदर, न इसके हाई के ऊपर जा सका, न इसके लो के ऊपर जा सका, पूरा इसके अंदर रह गया। तो इसको हम लोग एक कैंडल काउंट करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया आप लोग को। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, दोनों मिलके बन गया एक कैंडल। तो ये हो गया फर्स्ट, ये ग्रीन वाला हो गया सेकेंड, और ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड, तो मैंने क्या कहा था आप लोग को, फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप रहेगा उसी को हम लोग एफबीजी कहते हैं। तो यहाँ जो एफबीजी बन रहा है एक लीगल एफबीजी है, मतलब एक वैलिड एफबीजी है। और एफबीजी का जो कैंडल बना रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, लास्ट सेलिंग कैंडल लेना चाहिए। और लास्ट सेलिंग कैंडल अगर ये नहीं रहता, अगर ये एफबीजी नहीं बनाता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे शिफ्ट कर देते जो कैंडल एफबीजी बनाता है उस पर। तो फिलहाल जो है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है और ये एफबीजी बना रहा है, तो हम लोग ने इसका एफबीजी भी लिया और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को साथ में मार्क करना होता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी दो अलग चीज़ नहीं है, दो एक ही चीज़ है, दोनों मिलकर एक पीवाई बनाते हैं। अब पीवाई क्या होता है मैं आप लोग को वो आगे आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा। एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक मिलकर जो है पीवाई बनाता है। तो ये जो है बना हम लोग का क्या, दोनों मिलकर एक बना पीओवाई, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल। तो ये बना एफबीजी और ये जो कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल जो है वो है ऑर्डर ब्लॉक हम लोग का ग्रीन वाला। और ये जो गैप है इसके बीच का, ये हम लोग का है फेयर वैल्यू गैप, यानी कि एफबीजी। तो ये दोनों जो है मिलकर बना हम लोग का एक पीओवाई। पीओवाई में आगे बताऊंगा आप लोग को। अब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, देखा कि यहाँ बना, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना, एक बुलिश कैंडल। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑर्डर डाला, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हल्का सा बफर देके एसएल रखा, और 1:2 के लिए हम लोग चले गए। 1:2 1 मिनट चलिए, इतना ठीक है, चले गए। देख सकते हो कितना इजली चला गया। बस ऐसे ही वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी, इतना सिंपल है। बट ध्यान में रहे, इसके रूल्स ध्यान में रखने हैं। रूल्स आप लोग चाहे तो लिख लेना नोट्स में, चाहे जहाँ लिखो, लेकिन ये रूल्स लिख लेना। और ये इनसाइड बार वाला जो है वो भी रूल लिख लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ये था हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल बाइंग के लिए। लास्ट सेलिंग कैंडल हमने देखा है, मतलब बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देखा है, हम लोग सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। हाँ, मैं सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक भी लिया था यहाँ पे, और इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग को सेल करना है तो क्या देखेंगे, हम लोग सेल करना है तो हम लोग देखेंगे स्विंग का जो है, स्विंग का जो है लास्ट बाइंग कैंडल। इसमें लास्ट बाइंग कैंडल कौन है, ये कैंडल जो ये बुलिश कैंडल बना है यही लास्ट बाइंग कैंडल है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग इसी में आया है, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है वो एप्लीकेबल है। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल या सेलिंग कैंडल। तो अभी हम लोग सेल के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग को लास्ट बाइंग कैंडल देखना है। लास्ट बाइंग कैंडल है तो फर्स्ट रूल जो है वो सही है। सेकेंड रूल क्या है, जो कैंडल कलर मैटर नहीं करता, तो कलर तो ऐसे भी हम लोग को देखना नहीं है। थर्ड रूल ये हम लोग का है कि एफबीजी जो है वो कैंडल बनाना चाहिए। तो ये क्या है, ये फर्स्ट कैंडल का लो, मैंने डाउन ट्रेड में क्या बताया था एफबीजी का रूल, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई,
ये होता है एफ। तो क्या ये एफ बना रहा है? बिल्कुल बन रहा है, यानी कि एक वैलिड जो है एफ है और ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये दोनों मिलके बना क्या, एक पी। हम लोगों ने इस पी को लिया, इसको मार्क किया। यहाँ पे इनसाइड बार का कंडीशन भी नहीं था, यहाँ पे सिंपल कंडीशन था। यहाँ पे हम लोगों ने किया शॉर्ट, एक कैंडल, एक रिजेक्शन कैंडल बना। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल में अपना ऑर्डर डाला, एसएल रखा, इसको हल्का बफर दे के ऊपर 1:2 स्विंग तक आप रख सकते हो, 1:2 मिल जाएगा। और ओवरऑल जो है आप लोग इस स्विंग तक रख सकते हो, तो आप लोग को 1:2.5 के आसपास जो है मिल जाएगा। आप लोग को देख सकते हो, ऐसे ही वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिटिगेशन ब्लॉक और बाकी सब ब्लॉक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, इसका एक रिकैप देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। अब हम लोग देखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, जो कि है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो है आपको बहुत जगह वर्क करते हुए दिखेगा और ये बनते रहता है और बहुत वर्क कर देता है, बड़ा बड़ा मूव ला देता है ये मिटिगेशन ब्लॉक जो है हम लोग का। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो मैं मिटिगेशन ब्लॉक को उतना हल्के में लेता था, मैं जो इस पर इतना ध्यान नहीं देता था। फिर बहुत जगह जो मेरा असर लगा, तो फिर मैंने जाके देखा कि ऐसा क्या है। फिर मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत लॉस लेने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, कभी कभी जो है मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफ पे, मतलब ऑर्डर ब्लॉक एन एफ पे नहीं जाता है और मिटिगेशन ब्लॉक से जो है प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये होता क्या है और कैसे काम करता है। मैंने फिगर बना लिया, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब क्या प्राइस जो है ऊपर गया, अब नीचे आएगा प्राइस, तो रिटेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे स्विंग के जो नीचे के यहाँ पे होगा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ। जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में मैंने आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ समझाया था, तो यहाँ पे होगा। लेकिन प्राइस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बाइंग आ चुका है, तो उतना नीचे नहीं जाएगा, यहीं से चला जाना है उसको, क्योंकि मतलब उसको ओवरऑल जो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। प्राइस जो है यहीं से चला जाएगा, उतना नीचे नहीं जाएगा, इसको टैप करने, टैप बीजिए ऑर्डर ब्लॉक को लेने। तो प्राइस यहीं से क्यों चला गया और क्या रीज़न था ऐसा जाने का? तो रीज़न था यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक, यही होता है मिटिगेशन ब्लॉक। अब मैं फिगर पे आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। डायग्राम जो हम लोग का जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, मैं उस पर आपको समझा देता हूँ। तो मिटिगेशन ब्लॉक क्या है? प्राइस जो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर रिटेस्ट करने आया प्राइस, फिर ऊपर गया। दोबारा जब प्राइस रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे जो ये हाई बनाया था ना, ये बुलिश के लिए हम लोग देख रहे हैं, बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाई बनाया था, यहाँ पे जो है प्राइस इसको टैप करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, फिर दोबारा टेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ पे हाई टैप करेगा, फिर निकल जाएगा। मिटिगेशन ब्लॉक का एक और खासियत है कि जरूरी नहीं है कि एक बार मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बनना और फिर आगे नहीं बनेगा, नहीं, कभी कभी तो है लगातार बनते चले जाते हैं और मिटिगेशन ब्लॉक पे जो आपको लगातार ट्रेड मिलते चला जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि मतलब हमेशा आपको ऐसा मिलेगा ही देखने को, कहीं कहीं पे सिर्फ एक मिटिगेशन ब्लॉक देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको बहुत सारे भी दिख जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे कम करता है, मैं आप लोग को जब लाइव चैट पे दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। अब हम लोग बढ़ते हैं बियरिश की तरह। बियरिश में भी सेम उसी की तरह है, प्राइस जो है गिर रहा था, फिर रिटेस्ट करने गया, फिर गिरा, तो दोबारा जो रिटेस्ट करने जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये लो बनाया था ना, वो अब लो बनाया था और हाई बनाया था, मैंने यहाँ पे भी हाई लिया नाम, वहाँ पे दोनों को नहीं लेना है। कैसे लेना है बताता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट होगा ना, लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे जो होगा, जैसे हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक और बीजी वाले केस में देखा था लास्ट बाइंग कैंडल, वैसे यहाँ भी देखना हम लोग को। यहाँ पे हाई पे, इस वाले हाई पे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा हम लोग को उसको लेना है। और इस वाले कंडीशन में इस लो पे जो है यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल बनेगा उसको लेना है। अब मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल बना ऐसे और वीक बन गया इतना बड़ा। दो कंडीशन लेता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को समझाना है। एक ऐसा बना कैंडल, यहाँ पे ये लास्ट सेलिंग कैंडल, और एक ऐसा बना, एक ऐसा बना। सो क्या करना है, देख ऐसे वाले केस में क्या करना है, आप लोग जो है पूरे कैंडल को ले लेना, क्योंकि वीक बहुत छोटा है तो सिर्फ वीक को आप नहीं ले सकते, पूरे कैंडल को ले लेना। लेकिन जब वीक थोड़ा बड़ा रहे और वीक में है मतलब बहुत ज़्यादा वीक रहे, बॉडी उतना बड़ा नहीं रहे, तो आप लोग सिर्फ वीक को भी ले सकते हो, पूरा बॉडी लेने की जगह। यहाँ पे लाइव चैट पे अगर मैं लाइव चैट पे जो आप लोग को दिखने को मिलेगा अगर मैं तो बता दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर ऐसा रहे तो पूरा इतना बड़ा जोन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर एसएल सेट करने में जो है दिक्कत आता है। उसके लिए हम लोग जो है सिर्फ वीक को भी ले सकते हैं, ये खासियत है इसकी। तो ये हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, समझ देता हूँ आप लोग को कि बाइंग आ रहा है, तो ये जो हाई बना के गया था ना, तो यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल लेगा उसको हम लोग को लेना है, यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल लेगा उसको लेना है। और बेरिस वाले मिटिगेशन ब्लॉक में यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल लेगा उसको हम लोग को लेना है, और यहाँ से हम लोग को अच्छा एंट्री मिल जाएगा। और टारगेट इसमें होते हैं ये
टारगेट कैसे होता है बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे जो है आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, आप लोगों ने एंटर लिया, एंटर हुए आप लोगों ने एंट्री लिया, मिनट, यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री लिया, बहुत बड़ा बनी है ये, और ये बहुत बड़ा बन गया था उसके लिए। सब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग को दिखा लास्ट, यहाँ पे जो बाइंग कैंडल था उसको हम लोगों ने लिया, फिर वीक था तो वीक हम लोगों ने लिया, और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल पे हम लोगों ने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद क्या होगा, एसएल जो हम इस जोन के नीचे रखेंगे, जो हम लोगों ने जोन मार्क किया मिटिगेशन के लिए, यहाँ पे जोन मार्क करेंगे, जोन के नीचे एसएल रखेंगे, और टारगेट इसका ये रहता है, ये हाई, इससे पहले ये हाई बना के फिर टेस्ट करने आया ना, तो इनका हाई इसका टारगेट रहता है इस वाले कंडीशन में। और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन इस वाले कंडीशन में जो है ऐसे हम लोग को टारगेट लेना है कि जो हाई बनाने के बाद फिर जो करना है वो हम लोग हाई टारगेट रख सकते हैं, वहाँ तक जाता है। ये था हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक। इससे सिमिलर है, जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, दोनों लगभग, दोनों लोग मतलब लोग समझते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है, डिफरेंट है। वो है हम लोग का ब्रेकर ब्लॉक। दिखने में दोनों जो है बिल्कुल सिमिलर लगता है, मिनट में, दिखने में दोनों आप लोगों को सिमिलर लगेगा, लेकिन अंतर है दोनों में, डिफरेंस है दोनों। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे देखिए नाम में कुछ नहीं रखा है, बस एक्चुअल ये है कि आप लोग उसको मार्क कैसे करते हैं चार्ट पे। प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग जितना गेन करोगे वो आप लोग के लिए अच्छा होगा। आप लोग को मैं जब लाइव चैट पे दिखा दूंगा, तो आप लोग खुद से जब मार्क करने जाओगे, तो आप लोग जब मार्क करोगे खुद से, पर्सनल एक्सपीरियंस लोगे लाइव मार्केट में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नाम में कुछ नहीं रखा है। मेन जो है कि आप लोग को मार्क करना चाहिए। अब क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है या ब्रेकर ब्लॉक है, मेन है कि वहाँ से प्राइस जो है हम लोग को एंट्री दे सकता है, हम लोग को वहाँ से जो है प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो हम लोग को एंट्री लेने से मतलब है। और बस हम लोग को एक्चुअल मतलब हम लोगों ने सही मार्क किया है कि नहीं, हम लोग को बस ये देखना है, नाम में कुछ ना कुछ नहीं रखा है। सो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है हम लोग को। अब मैं आप लोग को ब्रेकर ब्लॉक बता देता हूँ। सो मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक में था ऐसे प्राइस गया, फिर प्राइस रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया और इस हाई को ले लिया, फिर दोबारा जो यहाँ रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ हाई पे जो लास्ट बाइंग कैंडल रहेगा बुलिश वाले मिटिगेशन में, उससे हम लोग एंट्री बना के लेते थे, और ये चलता जाता था जब तक मतलब मिटिगेशन हम लोग को मिल रहा है। वैसे ब्रेकर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ब्रेकर में क्या हुआ, प्राइस जो है नीचे गया, हाँ ये हम लोग पहले बेरिस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। प्राइस जो है नीचे गया, फिर ऊपर गया, और इस जो है इस सॉरी इस लो से जो ऊपर गया, और इससे पहले जो हाई बनाया था उसको ले लिया। मतलब बीएसएल मैंने यहाँ लिखा है, बीएसएल से मेरा मतलब है बाई साइड लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पे जो ये स्विंग था, स्विंग के ऊपर जो है इसका लिक्विडिटी ले लिया, या फिर जो बॉडी क्लोज किया जो किया वो ले लिया। फिर प्राइस नीचे आया, और ये जो लो बनाया था, यहाँ पे जो लो बनाया था, फिर उसका भी जो है लिक्विडिटी ले लिया प्राइस। और अगेन जब यहाँ से फिर रिटेस्ट करके मतलब बाइंग करने गया, तो ये जो लो बनाया था ना, फिर वहाँ से जो हम लोग को एंट्री देगा। मतलब सिंपल ये हुआ, यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ। सिंपल हुआ, पहले प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया और बाई साइड का लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे आया और ये जो लो बनाया था, नीचे का लो साइड का लिक्विडिटी ले लिया, और फिर ऊपर जाके जो है इस लो से हम लोग को एंट्री दे दिया। ये सिंपल इसका लॉजिक है। दिखने में मिटिगेशन की तरह ही आप लोग को देखने को मिलेगा, चार्ट पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। और उतना हार्ड नहीं, जितना आपको भी देखने में लग रहा होगा, लिक्विडिटी इधर कर लिया उधर कर लिया, वो उतना हार्ड नहीं है, बस आपको सुनने में लग रहा है। चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। सेम जो है बुलिश वाले में हम, इसमें क्या हुआ, बाइंग आया, फिर प्राइस नीचे गया। यहाँ मिटिगेशन में क्या होता था हम लोग का, यहाँ से जो है प्राइस जो है रिटेस्ट जब करने आता था तो यहीं से चला जाता था, और इस वाले जो है इस वाले जो हाई बनाया था यहाँ पे से फिर एंट्री दे देता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जब ये नीचे गया ना, तो यहाँ पे जो है ये लो को ले लिया, मतलब लो का लिक्विडिटी ले लिया, फिर अगेन बाइंग दिया, और यहाँ पे जो है हाई को लिक्विडिटी ले लिया, देन जो है यहाँ पे हम लोग को एंट्री दिया, और फिर जो हम लोगों ने इसको कैप्चर किया। इसमें भी जैसे कि फिर बीएस वाले में आप लोग को समझा देता हूँ। इसमें क्या होता था हम लोग का मिटिगेशन में, कि प्राइस जो है ऐसे लो बनाया, फिर ऊपर रिटेस्ट करने गया, और नीचे जब फिर जो जाके ये लो लिया ना, तो इस लो पे हम लोग को एंट्री देता था, मिटिगेशन। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, जो ऊपर जाएगा तो उस समय पहले जो है ये लिक्विडिटी लेगा उधर बाई साइड का, नीचे आएगा और सेल साइड का लिक्विडिटी, एसएल से मतलब है मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी ले लेगा और देन यहाँ से एंट्री देगा। तो ये है दोनों का लॉजिक। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे इसको दिखाता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं फाइंड करने का कोशिश करता हूँ चार्ट पे, मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग चार्ट पे देखते हैं, अगर मिलता है हम लोग को। क्या है, एक स्विंग बना रहा है प्राइस, तो इसमें एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे भी ऐसे स्विंग बनाता है ना प्राइस, वहाँ मिटिगेशन आपको आराम से देखने को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐसे स्विंग बना रहा है। क्या हुआ यहाँ पे, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस करने जैसा मैंने बताया था। और जब ऊपर गया तो उस टाइम क्या है, यहाँ पे लास्ट एक सेलिंग कैंडल बना। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन है, ये। तो इसमें वीक वाला पार्ट जो है बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो है वीक, ऊपर भी वीक है नीचे भी। तो हम लोग पूरा इसका बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले कंडीशन में पूरा बॉडी लेते हैं। पूरा बॉडी हम लोग ने लिया, जोन को मार्क किया, प्राइस क्या हुआ देखो आप लोग। स्विंग बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे गया। दूसरा रूल क्या था, फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट रूल हम लोग का क्या था कि स्विंग बनना चाहिए। स्विंग नीचे बनाया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और नीचे जाके जो इस लो को ले लिया, लो को ले लिया। और हम लोगों ने क्या बोला था, फिर जब अगेन जब ऊपर दोबारा जो है जाएगा इस लो पे रिटेस्ट करने, तो हम लोग एंट्री लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लो पे रिटेस्ट करना ही है, एक रिजेक्शन कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री लिया। और इस जोन के ऊपर जो हम लोगों ने एसएल रखा, और टीपी हम लोग का जैसे मैंने बताया था, इससे पहले जो हाई रहता है वो रहता है, लेकिन यहाँ पे ये समय बहुत छोटा है इस कंडीशन में, इसलिए हम लोग ओवरऑल जो है, मैंने बस एग्जांपल आप लोग को समझाया, आप लोग को बड़ा भी देखने को मिल जाएगा। और देखा जाए तो नीचे तक गया है लेकिन प्राइस, लेकिन हाँ ऐसे रूल के हिसाब से जो है ये जो हाई बनाता है उसको टीपी लेना रहता है हम लोग को। और वैसे भी जो ये 1 आवर का है, 1 आवर टाइम फ्रेम का है, तो ये इतना भी देखने में आप लोग को छोटा मूव लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा मूव है, इतना भी छोटा मूव नहीं है ये। अब मैं पहले आप लोग को एक ब्रेकर का भी एग्जांपल देता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक का भी, क्योंकि दोनों में फिर कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। सो इसलिए मैं पहले एक ब्रेकर ब्लॉक जो है उसका मैं एग्जांपल आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, ये स्विंग बना रहा है प्राइस, स्विंग बना रहा है, स्विंग बना रहा है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक का क्या नियम था हम लोग का, ब्रेकर ब्लॉक का नियम ये था, पड़ गया, बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे लिया बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे गया, सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, और यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल था वहाँ पे से एंट्री दिया। तो वो मैं एंट्री आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो, अगर ये मिटिगेशन रहता तो क्या डिफरेंस रहता। डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ रिटेस्ट जो है मिटिगेशन जब करने जाता है तो यहीं तक जाता है, ये लिक्विडिटी नहीं लेता इस हाई का। अगर डाउन ट्रेंड के लोग देख रहे हैं तो इस हाई का लिक्विडिटी नहीं लेता, लेकिन ब्रेकर जो है लिक्विडिटी लेता है हाई का, देन सेल कर लेता है, तब जाता है। मिटिगेशन क्या करता है, सिर्फ एक साइड का लिक्विडिटी लेता है, दोनों साइड का लिक्विडिटी नहीं लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों साइड का लिक्विडिटी लेता है। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकर है, ये कन्फ्यूज आप लोग मत होना, ठीक है। अब क्या देखते हैं, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ऊपर गया प्राइस, बाई साइड का लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे आया, इस लो का लिक्विडिटी ले लिया, और यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला था, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हम लोग इसको ले सकते हैं, उतना बड़ा ये जोन नहीं रहेगा, ठीक है। प्राइस फिर जब ऊपर गया, इसको रिटेस्ट करने, एक रिजेक्शन कैंडल, 2 रिजेक्शन कैंडल पे भी अगर आप लोग लेते तो देख सकते हो, यहाँ आप लोग लेते हैं, सेल यहाँ रखते हैं, और टारगेट तो ऐसे ये हाई होता है, ये हाई होता है टारगेट। तो यहाँ पे भी आप लोग को जो है 120 पिप मिल जाता है, लेकिन ये 1:1 होता है, 1:2 भी आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा 1:2। अब एक और बात मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी या फिर जितने ही ब्लॉक्स अभी मैंने तक बताए या फिर मैं आगे बताऊँगा, अभी सिर्फ उसको देख के जो है आपको ट्रेड लेने के लिए खुद नहीं जाना है, ट्रेडिंग करने उतर जाना है। एक बार मैं आप लोग को बायस और लिक्विडिटी का लेक्चर जब क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है आप लोग ट्राई कर सकते हो ट्रेड करने का, उससे पहले नहीं। क्योंकि क्या होता है कि मिटिगेशन ब्लॉक आप देख लेते हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हो, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है आपका यानी बायस, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बायस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिक्विडिटी भी। तो वो सब जो आप लोग जान लोगे, थोड़ा वो हाई कंसेप्ट है, मतलब एडवांस कंसेप्ट है, तो उसके बाद जो आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर ये अब हम लोग इधर देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, लेकिन हम लोग का बायस अप का रहता है, अगर ये काम करता नहीं दिखता, फिर आप लोग क्या कहते हैं, काम नहीं करता है, आप लोग जो है फिर भला बुरा कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, फिर मार्केट को भी कहते हैं नहीं सब काम नहीं करता है। लेकिन नहीं, उसके लिए पहले आप लोग को डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन सही भी है या नहीं है आपका, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ आने वाली है, इसलिए जो है अभी से नहीं, अभी बस आप नॉलेज गेन करो, इसके नोट्स बनाओ, और जो है प्रैक्टिस जाके करो जो मैं बता रहा हूँ। और कोई डाउट है तो जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोग के पास, डिस्कॉर्ड भी जो है बन रहा है, डिस्कॉर्ड पे जो है आप लोग, या फिर टेलीग्राम पे जो है आप लोग जाके वहाँ पे डाउट जो है डाल दो, मैं या मेरी टीम में से कोई भी जो है आपको वो सॉल्व कर देगा। पर्सनली मुझे अगर टाइम रहा तो मैं ही कर दूंगा, नहीं तो मेरी टीम में से जो कोई आपका डाउट जो है पक्का सॉल्व कर देगा। और आपके ना कुछ पैसे लग रहे हैं ना कुछ नहीं लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिस करो। हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको मिली है तो फ़ायदा उठा। और मैं आगे भी जो है कोई भी चीज़ें मैं पेड नहीं लाऊंगा, जितना है मैं फ्री में कर सकता हूँ, मैं फ्री में ही करूँगा आप लोग के लिए, और आगे बाकी चीज़ें भी बताऊँगा। तो ये था ब्रेकर का एग्जाम्पल, और मुझे ब्रेकर या मिटिगेशन का दिखता एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ। और बाई साइड सेल साइड में कन्फ्यूज मत हो जाना, जरूरी नहीं है कि पहले बाई साइड ही ले, सेल साइड ही पहले लेके फिर बाई साइड ले, वो सब में आप लोग को ध्यान नहीं देना। आप लोग को बस ध्यान देना है कि आप लोग जो है सही मार्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लास्ट बैंक कैंडल आप लोग सही मार्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंट्री सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एंट्री तो आप लोग को नहीं लेना है, बस आप लोग को मार्क करना है और देखना है कहाँ वर्क कर रहा है,
नहीं कर रहा है, जहाँ नहीं कर रहा है वो अभी आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन देगा, लेकिन वो भी मैं बाद में क्लियर कर दूंगा कि क्यों नहीं कर रहा है। मैं हो सके तो और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोग को जो है लाइव चैट का एग्जांपल रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज रहे कि हाँ एक्चुअली में कैसे मार्क करना है। तो मैं देखता हूँ अगर कहीं मिलता है मुझे एग्जांपल तो मैं और आपको देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रेकर का। एज नीचे आया, ऊपर गया, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ पहले, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और यहाँ के लास्ट सेलिंग कैंडल से यह मिला हम लोग को। अब हम लोग जो है इसको मार्क कर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने वो स्विंग इसलिए बनाया था वो, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। ये लास्ट सेलिंग कैंडल है और हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडल बनते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए जो ऐसे वाले में मैं पूरे को ले रहा हूँ। अब ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लगभग सबका जो है लो सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं पूरा इस जोन को ले रहा हूँ। डिफाइन करेगा तो आप लोग जो है एक्चुअल मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन हर जगह रिफाइनमेंट भी जरूरी नहीं रहती, सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। सो यहाँ तक गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कैंडल के बाद जो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया, सेल इस जोन के ऊपर हल्का बफर देख के पहले टिपे, आसानी से डन है। और ये देखने में आप लोग लग रहा है कि बहुत छोटा सा है टारगेट, लेकिन अगर आप लोग एक्चुअली देखोगे तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है 44 पॉइंट, लगभग 1:4 का ट्रेड है। 44 पॉइंट यानी 440 पिप्स होते हैं, बहुत होते हैं, और इसलिए आप लोग को ब्रेकर ब्लॉक पे मिली है। तो आप लोग सोच सकते हो कितने काम के ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। बस कन्फ्यूज आप लोग को नहीं होना है दोनों में। बस ये जो देखो मैं आप लोग को मिटिगेशन में कन्फ्यूजन कर देता हूँ, ये जो हाई है ना इसके ऊपर का लिक्विडिटी नहीं लेता, प्राइस जो है इसी नीचे से, ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है ये जो है ना, मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक, प्राइस जो है यहीं से रिवर्स कर गया होता, इसके ऊपर जाता ही नहीं, तो फिर ये मिटिगेशन हो जाता। ऊपर चल रहा है, ये बाई साइड का लिक्विडिटी ले लिया तो ये ब्रेकर हो गया, बस इतना सिंपल है। वैसे मिटिगेशन का और एग्जाम्पल मिला तो सही रहेगा। ब्रेकर आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिया, मिटिगेशन का भी तक एक ही एग्जाम्पल मिला है, तो मिटिगेशन का मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, अगर मिलता है तो वो सही रहेगा आपके लिए। जहाँ क्लियर दिखना चाहिए मैं वहाँ ऐसे एग्जाम्पल देख रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर सेटअप हो ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं आप लोग को मार्क करता हूँ, आप लोग बताना ये क्या है, ब्रेकर है या मिटिगेशन। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से टेस्ट किया, क्या ये बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, नहीं लिया, ये क्या हो गया हम लोग का मिटिगेशन हो गया, सिर्फ से साइड का लिक्विडिटी लिया। ये अच्छा हम लोग का मिटिगेशन का एग्जाम्पल मिल चुका है यहाँ पे। अगर प्राइस जो है इसका लिक्विडिटी ले लेता, देन ये सब चीज़ करता, मतलब प्राइस यहाँ तक जाता करता तो ये ब्रेकर होता, लिक्विडिटी नहीं लिया है, 20 से टेस्ट करा गया है एफबीजी से, तो हम लोग जो है इसको मिटिगेशन लेंगे, ठीक है, ये मिटिगेशन है हम लोग का। तो ये मिटिगेशन हुआ। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है इसमें हम लोग का, ये बहुत बड़ा जोन है हम लोग का, वैसे तो डिफाइन कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा एक्चुअल। तो हम लोगों ने इसको लिया और यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्लेस किया एक कैंडल पे सेल यहाँ, और पहला टारगेट जो है ये स्विंग कर लो, इसमें भी 440 पे मिल गया आप लोग को, और ये 1:2 का ट्रेड है, 1:2 मिल जाएगा आप लोग को, आसानी से मिल जाएगा। और अगर पूरा कैप्चर करते तो 720 पिप बहुत होते हैं, इतना आप लोग करने देता है, इतना हो गया तो फिर आप लोग को फिर मंथ में कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ इतना ईजी है नहीं जितना दिखता है ये, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये था मिटिगेशन का एग्जाम्पल, मैंने 2 मिटिगेशन और 2 ब्रेकर के एग्जाम्पल दे दिए, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बाइंग में भी सेम देखना है हम लोग को, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें जो है डाउन का था, इसलिए जो है हम लोग को डाउन का मिल रहा था। अगर बाइंग का स्ट्रक्चर था तो हम लोग को बाइंग का भी इजीली मिल जाता, लेकिन बाइंग का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, आप लोग कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने सेल कहीं समझाया, सभी एग्जाम्पल जो है सेल कहीं समझाया। अगर एक बाई मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाई में जो है वैसा ही काम करेगा। तो ठीक है, ओवरऑल जो है बाइंग का एग्जाम्पल मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, बाइंग में भी वैसे ही होगा। आप लोग जो है बाइंग का भी जो है खुद मतलब कैप्चर करके मुझे टेलीग्राम में भेजना, मैं देखूंगा आप लोगों ने सही किया या नहीं किया है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सेलिंग में मैंने समझाया तो आप लोग को बाइंग का भी समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ओवरऑल मैंने समझा दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बता देना। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट है, हम लोग का मिटिगेशन भी हो गया, ब्रेकर भी हो गया, एक बार जो हम लोग ने अपने इस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग का क्या क्या हो गया है, हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, फेयर वैल्यू गैप हो चुका है, मिटिगेशन हो चुका है, ब्रेकर हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे रिजेक्शन,
वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस रिजेक्शन में बता देता हूँ। और वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस जो है वो बहुत ईजी है, उसके लिए मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैं लेक्चर पे बता दूंगा आप लोग को अगर मिले तो चलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक से। तो बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? रिजेक्शन ब्लॉक का ये मतलब है कि सबसे पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ का है वो है ये वीक, मतलब ओवरऑल जो है क्या प्राइस जो है जा रहा है कि स्विंग के टॉप पे जो है ये बना। यूनिक कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि ये कैंडल यहाँ रहा है, ये कैंडल ऐसे भी बन सकता है, कैंडल यहाँ तक भी बन सकता है, लेकिन हम लोग को लेना है क्या इसमें सिर्फ वीक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्विंग हाई पे हम लोग को क्या देखना है, वीक जो है बड़ा रहना चाहिए। फर्स्ट रूल इसका ये है कि वीक जो है बड़ा रहना चाहिए और ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए स्विंग हाई पे। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो ये हम लोग को स्विंग हाई पे देखना है। पुलिस कर लेते हैं तो स्विंग लो पे देखते हैं, मैं उसका भी एग्जांपल लूँगा। सो स्विंग जो है हाई पे देखना एग्जांपल, पहला रूल हम लोग का ये है। हम लोग को पहले क्या करना है, पूरे जोन को मार्क करना है इसको। मैं रूल्स एक एक करके सारे रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि हम लोग को जो है पूरे जोन को मार्क करना है, सिर्फ वीक वाले जोन को, बॉडी नहीं लेना, सिर्फ वीक लेना है और वीक बड़ा रहना चाहिए। फर्स्ट रूल जो है वो वीक बड़ा रहना चाहिए। सेकेंड रूल जो हम लोग को सिर्फ वीक को मार्क करना है। थर्ड रूल ये है कि हम लोग का जो है स्विंग टॉप पे बनना चाहिए, मतलब जो प्राइस का जो है टॉप पे बनना चाहिए स्विंग के। और थर्ड रूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि जब प्राइस इससे रिजेक्ट होकर ले रहा है तो ये वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है या नहीं, ये जानने के लिए जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक टूल यूज करना है फिबोनाची का। फिब टूल यूज करना है। तो टूल का सेटिंग आप लोग को बता देता हूँ। पहले जो है क्या करना है आप लोग को, जो यहाँ पे आप लोग जिस मतलब जोन को जिस मतलब सिंपली जो है आप लोग जो वीक को देख के जो जोन मार्क कर रहे हो, आपको उस पूरे जोन को जो है उसमें आपको यूज करना है ये फिब का टूल। पूरे जोन में जिसमें आप लोग जो है ले रहे हो रिजेक्शन ब्लॉक, मतलब वीक वाले पार्ट को जो है उससे है आपको रिजेक्शन ब्लॉक जो है उसको जो है आप लोग को मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मार्क कर लेना है और देखना है कि जब प्राइस इसको टैप करने आया, तो टैप करने जब आया प्राइस तो यहाँ तक भी गया, उससे इशू नहीं है। यहाँ तक भी प्राइस जाए उससे इशू नहीं है। इशू कब होगा आप लोग को क्रिएट, जब ये जो बॉडी पार्ट है अगर 50% के ऊपर जो है क्लोज हो गया, तो ये जो है एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। तो हम लोग को ये रिजेक्शन ब्लॉक को नहीं लेना होगा। ये जो है वर्क करता आपको नहीं देखिएगा, थोड़ा प्राइस नीचे जाएगा, ऐसे आप लोग को थोड़ा प्राइस जो नीचे जाते देखिएगा एंड देन रिवर्स कर जाएगा, ऐसे हम लोग को नहीं लेना है। रूल क्या है, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है यही है कि जो हम लोग को जो है वीक वाले कितना ऊपर तक रहा है, लेकिन ये जो 50% पार्ट है इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। पहले मैं आप लोग को फिब का सेटिंग बता देता हूँ। फिब जो आप लोग को फिब का टूल जो मिल जाता है आप लोग को, फिबोनाची का टूल जो मिल जाता है आप लोग को ट्रेडिंग व्यू पे, फिबोनाची टूल को आप लोग को ले लेना है और उसमें जो है बाकी सारे सेटिंग हटा के 3 सेटिंग कर लेना है, 1, 0.5 और 0। मैं इसका सेटिंग आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग को 0, 1 और 0.5 को सिर्फ एक्टिव करना है, बाकी को क्लोज कर देना है। तो बस इतना ही सेटिंग है फिबोनाची टूल का। ये इसका जो है अपना एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है इस पूरे टूल का, फिबोनाची का जो टूल है इसका इस सेटिंग का, तो मैं आप लोग को अलग वीडियो में कवर करूँगा आगे जाके प्रीमियम डिस्काउंट वाले जो वीडियो में। उसके लिए तब तक के लिए आप ये समझ लो कि 50% जो पार्ट है उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी क्लोज नहीं है उसका रिजेक्शन कैंडल बन चुका है, आप लोग नेक्स्ट कैंडल पे एंटर कर सकते हो और जितना है आप लोग कैप्चर कर सकते हो। सो फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्या है कि स्विंग टॉप पे बनना चाहिए। सेकेंड रूल जो है वीक पार्ट बहुत बड़ा रहना चाहिए। थर्ड रूल सिर्फ वीक वाले जोन को लेना है। फोर्थ रूल जो है वीक वाले जोन का जो 50% है स्टूल की मदद से उसके ऊपर जो है ये बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए जब रिजेक्शन करने गया है प्राइस। तो बस इतना ही रूल था। अब इसका जो हम लोग देखते हैं बुलिश वाला, यानी कि बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। जैसे कि उसमें क्या कर रहे थे, सारे रूल सेम है, बस ये रूल डिफरेंट है कि हम लोग स्विंग टॉप पे देख रहे थे, इसमें हम लोग को स्विंग जो है लो पे देखना है। स्विंग लो पे प्राइस जो है स्ट्रक्चर बनाएगा और जोड़ने के स्ट्रक्चर सिमिलर रहे ऐसे ही कैंडल्स बनेंगे। कैंडल्स ऐसे 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 कुछ भी बन सकते हैं, उससे इशू नहीं है। या फिर ऐसे कैंडल कैसे बन रहा है आप लोग को वो नहीं देखना है, आप लोग को बस ये देखना है कि लास्ट जो कैंडल रहेगा स्विंग लो पे, जो लास्ट कैंडल रहेगा उसका जो वीक पार्ट रहेगा वो बड़ा रहना चाहिए और हम लोग उसी वीक पार्ट को जो है मार्क करना है और उसका 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं रहना चाहिए। इसमें भी बॉडी क्लोज नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक भी रह चलेगा, बस 50% के एबव जो है, मतलब 50% के ऊपर जो बॉडी क्लोज नहीं रहना चाहिए। बस ये सिंपल रूल है। उसके एक कैंडल जब बन के क्लोज कर दे, नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हो आप लोग एंटर ले सकते हो और पूरे को कैप्चर कर सकते हो। दोनों का रूल्स बस सेम है, बस इसमें जो है स्विंग के डाउन पे देखना है और बुलिश वाले में जो है हम लोग को, सॉरी बेरिश वाले में जो है स्विंग के टॉप पे देखना है। अगेन मैं एक बार जो है दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि जो है सिर्फ वीक पार्ट लेना है और वीक पार्ट जो है वो बड़ा रहना चाहिए। तो मैं आप लोग को देखता हूँ चार्ट पे अगर हम देखने को मिलता है हम लोग को तो। और एक और इम्पोर्टेंट रूल है, मैं एक और इम्पोर्टेंट रूल बताना भूल गया, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर हम लोग हाई टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ
ऐसे मतलब पे देख रहे हैं हम लोग, हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, उसमें जो है एक सिंगल कैंडल जो है वो चलेगा। लेकिन अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे पे देख रहे हैं, तो उसमें सिंगल एक विक से नहीं चलेगा, यहाँ पे मल्टीपल विक्स रहने चाहिए, मतलब बहुत सारे विक। मैं दिखा दूंगा आप लोग को एग्जांपल। फिलहाल जो हम लोग 4 आवर पे चलते हैं और देखते हैं कोई रिजेक्शन ब्लॉक हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको कैप्चर करते हैं। डेली पे भी देख लेता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा बाकी ब्लॉक्स की तरह, लेकिन हाँ यहाँ पे एक हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो मैंने क्या बताया था, डेली टाइम फ्रेम है, जैसे कि 1 आवर के ऊपर का जितना टाइम फ्रेम है वो सब जो है हाई टाइम फ्रेम होते हैं। उसमें अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग को एक सिंगल कैंडल चलेगा। तो देख सकते हो बेरिस के लिए मैंने क्या बताया था, स्विंग के टॉप पे बनना चाहिए। तो ये क्या है, स्विंग के टॉप पे बना है, स्विंग के बिल्कुल टॉप पे बना है, और वीक पार्ट जो है बड़ा होना चाहिए, वीक पार्ट भी बड़ा है। तो हम लोग पूरे जोन को जो है मार्क करते हैं। पूरे जोन को जो हम लोगों ने मार्क किया, जोन को मार्क करने के बाद इसका 50% देखते हैं। 50% के ऊपर बॉडी तो छोड़िए, वीक भी नहीं गया है, तो ये एक वैलिड है। और देख सकते हो आप लोग ये डेली टाइम फ्रेम का है। आप लोग को छोटा दिख रहा होगा, लेकिन देख सकते हो आप लोग इतना बड़ा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे भी आप लोग एंटर करोगे अगर, और इसके ऊपर भी सकते हो, देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे एंटर नहीं होना रहता है। मैंने बस एग्जाम्पल के आप लोग को दिखाया है। हम लोग इसको जो है लोअर टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग का जो है मैं और अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया आपको, ये उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलते हैं, ये उतना आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी जो है बहुत बड़ा मूवी अभी ला देता है। ये जो मैंने इसको कवर किया है, यहाँ भी नहीं है। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या है, लास्ट स्विंग, हाँ ये हम लोग का बाइंग के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, स्विंग के जो है लो पे रहना चाहिए, स्विंग के बिल्कुल लो पे है। उसके बाद क्या है, यहाँ तो मल्टीपल कैंडल मिल गया, और बहुत अच्छा बात है। मल्टीपल कैंडल मिलेगा तो जो सिर्फ वीक पार्ट लेना है, जैसे कि अब देखिए इस कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ तक वीक, ये हम लोग को सिर्फ वीक पार्ट लेना है, तो लोग सिर्फ वीक पार्ट लेंगे। वीक पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ तक बफर देता हूँ। ठीक है, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर करिएगा आप लोग, यहाँ पे एंटर करिएगा अगर, SL जो है इसके नीचे, जोन के नीचे, देख सकते हो आप लोग आसानी से कैप्चर होगा। बस ये देखना रहता है। ओवरऑल जो हम लोग को क्या करना था, इस पूरे जोन को मार्क करना था, पूरे जोन को मार्क करना था, और उसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ था तो ये एक वैलिड था, इसलिए हम लोगों ने ले लिया इसको। यहाँ तो ये 1 आवर था, यहाँ पे हम लोग को 3 वीक मिल गए। 1 आवर में तो 1-2 वीक भी चलेंगे, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट है, 5 मिनट है, तो इसमें आप लोग को जितने ज़्यादा वीक है उतने अच्छा है। सिंगल वीक देख के आप लोग को नहीं देना है, सिंगल वीक के हिसाब से आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, अगर 15 मिनट में कोई मिले तो और अच्छा है। मल्टीपल वीक्स रहने चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, बस ये रूल है और कुछ नहीं है। ये जल्दी मिलता नहीं है देखने को, ये फिर इसको ढूंढना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो आप लोग मिल गया एक, यहाँ पे क्या मल्टीपल वीक्स है। ओवरऑल जो है इतने बड़े वीक्स नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम लोग ले सकते हैं। पूरे जोन को हम लोगों ने लिया, मल्टीपल वीक्स है, 15 मिनट का है। 50% के अब जो है बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, बॉडी क्लोज नहीं है। देखो पूरा कैप्चर करो आप, पूरा कैप्चर करो, बस यही है। इतना ही था हम लोग का जो ये रिजेक्शन ब्लॉक। इससे आप लोग को बाइंग के लिए पकड़ना है, सेलिंग के लिए पकड़ना है, इसका भी जो आप लोग को है टेलीग्राम ग्रुप में मार्क करके भेजना है, ताकि जो है देख सको आप लोग सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, कहाँ लोग जो है आप लोग जो कहाँ पे फंस रहे हो, मैं मुझे वो देखना है। सो हम लोग का रिजेक्शन ब्लॉक भी जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग का बच रहा है। अब हम लोग का बच रहा है सिर्फ वॉल्यूम बैलेंस और गैप इम्बैलेंस। ये बहुत सिंपल सा है, उतना हार्ड नहीं है। इन सब की तरह इतना जो है इसमें डिफ़िकल्ट आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है।
मैं इसको जो है सिंपल दिखा देता हूँ आप लोग को, वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस जो है कैसे दिखता है। तो मैं पहले आप लोग को जो है गैप इम्बैलेंस का एग्जांपल दे देता हूँ। सिंपली मैं पहले आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता है क्या गैप इम्बैलेंस। प्राइस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा इंडियन मार्केट में खास करके क्या होता है, कभी कभी जो है गैप अप, कभी कभी क्या है मैक्सिमम टाइम जो होता है गैप अप एंड गैप डाउन होता है। तो गैप अप एंड गैप डाउन जो होता है तो उसमें गैप जो है वो रह जाता है, तो जो प्राइस फिल करने जाता है तो वो भी एक पीओआई की तरह काम करता है। पीओआई मतलब कि वो जो है वहाँ पे टैप करके हम लोग को एंट्री मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग को गोल्ड में भी जो है कभी कभी गैप अप जो है देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, एक दिन गैप अप ओपनिंग हुआ 16 मई को जो है, मतलब 16 मई को मार्केट क्लोज हुआ, उसके डायरेक्ट ओपन हुआ 18 मई को, यानी कि मंडे के दिन जो है मार्केट ओपन हुआ। बीच में जो है गैप ओपनिंग हुआ, गैप जो है बना के मार्केट ओपन हुआ। तो हम लोग को क्या था कि इस गैप वाले जोन को जो है मार्क करना था। तो हम लोग गैप वाले जोन को मार्क किया हम लोगों ने, और देखो आप लोग गैप वाले जोन से ही प्राइस जो है फिर ऊपर निकला है। ओवरऑल देखा जाए तो इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, सही से आप लोग मार्क करोगे अगर तो ब्रेक नहीं किया, पूरे गैप वाले जोन को ले लेते हैं। वैसे तो यही पार्ट लेना है हम लोग को, ठीक है। तो गैप वाले जोन को जो है प्राइस ने जो है ब्रेक नहीं किया, यहीं से हम लोग को जो है एंट्री मिल जाएगा। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं अगेन कह रहा हूँ, तो ये जो छोटा सा मूव नहीं है, बहुत बड़ा मूव है। तो यही है हम लोग का बस गैप इम्बैलेंस और कुछ नहीं है। ये भी जो है एक इम्बैलेंस का पार्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग जो है फेयर वैल्यू गैप जो है वो भी एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब प्राइस में जो है इम्बैलेंस हुआ तो वो गैप क्रिएट हुआ। तो वैसे ही जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है और गैप इम्बैलेंस होता है। तो हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप देख लिया और गैप इम्बैलेंस देख लिया। ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे चार्ट पे आप लोग को आके दिखा दिया है और समझा दिया है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा वॉल्यूम बैलेंस भी समझा देता हूँ और उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। वॉल्यूम बैलेंस में क्या होता है, जैसे कि मैं एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस में क्या होता है, कभी कभी बैलेंस के कारण जो है कोई बॉडी पार्ट नहीं रहता है। जैसे कि इस जोन में आप लोग देख सकते हो दो कैंडल मैंने बनाया है, मान लो ये डेल्टा टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल के बीच में जो आप लोग देख सकते हो कोई बॉडी पार्ट नहीं है, सिर्फ जो है ये वीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है बैलेंस हुआ है। वॉल्यूम एक बात मैं आप लोग को और क्लियर कर देता हूँ, जो बॉडी पार्ट रहता है सिर्फ उसमें वॉल्यूम रहता है और जो वीक पार्ट रहता है उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है। इसलिए इसका नाम भी जो हम लोग को वॉल्यूम इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है नहीं हुआ। अभी कैसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे उससे कोई इशू नहीं है, बस जहाँ पे बॉडी पार्ट नहीं रहे, दो कैंडल्स के बीच में सिर्फ जो है वीक रहे, तो भी जो एक पीओआई की तरह काम करता है। यहाँ से भी एंट्री हम लोग को मिलता है और यहाँ से जो है प्राइस टैप होने के बाद, टैप होने के बाद अगर ऊपर से आ रहा है अपने जाना है तो टैप होने के बाद ऊपर निकल लेता है, अगर नीचे से आ रहा है तो टैप होकर नीचे निकल लेता है। ये भी एक पीओआई की तरह जो है काम करता है। अब मैं इसका भी आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैं आप लोगों को जो है वॉल्यूम बैलेंस का भी एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है प्राइस क्या हुआ है, दो कैंडल के बीच में जो है यहाँ पे सिर्फ वीक पार्ट है, कोई बॉडी पार्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 1 मिनट, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो सिर्फ वीक पार्ट है, कोई बॉडी पार्ट नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है इम्बैलेंस हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे, इस जोन को यहाँ पे मार्क करेंगे, जितना पार्ट उसको लेंगे आप देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ से जो है फिर जो है आप लोग देख सकते हो सेलिंग आया, बस 2-3 कैंडल बाद जो है जाके इसको यहाँ पे देख सकते हो के बाद एक कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल इसको टैप किया और यहाँ से जो है आप लोग को देख सकते हो अब फिर जो सेलिंग देखने को मिला। और आप लोग देखोगे तो एक्चुअली में यहाँ पे टैप नहीं किया, हल्का सा से रह गया है, लेकिन ये काम ऐसे ही करता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दो कैंडल के बीच का जो गैप रहता है, यहाँ पे हल्का सा से रह गया, टैप नहीं किया, लेकिन ये टैप करेगा उसके बाद आप लोग कंटी दे देगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्यूम इम्बैलेंस इतना, क्योंकि ये बहुत कम मार्केट में देखने को मिलता है, बहुत कम बनता है। और कभी कभी क्या होता है ये ऐसे काम करता है, जैसे कि क्या है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है और इसके ऊपर कोई और पीओआई है, तो क्या करेगा यहाँ पे जो है वीक बना के चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अच्छे समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा इसके ऊपर जो है वीक बना लेगा और ऐसे जो है यहाँ पे कैंडल बना देता हूँ, ऐसे जो यहाँ पे कैंडल बना। अब देखोगे तो यहाँ पे वीक गया है, तो इसको हम लोग कह भी नहीं सकते कि ये ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वीक जो है उससे ब्रेक नहीं होता है। बॉडी पार्ट क्लोज ऊपर करे तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेक किया है। तो ऐसे क्या होता है कि वीक बना, मतलब आप लोग कह सकते हो इसको भी रिस्पेक्ट दिया है। और होता है क्या है, ये जो वीक जो है ऊपर जाके कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई और पीओआई उसको भी टैप कर देता है। तो इसलिए जो इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ है कभी कभी ये भी काम करते हुए देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने आप लोग को इसको कवर किया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम टाइम तो अगर ये बनता नहीं है और बने भी तो ये टैप नहीं होता है। कहीं और मिले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अरे देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 कैंडल मिल के बनाया है। हाँ एक और बात जो है इसका ये है कि जरूरी नहीं कि दो कैंडल मिल के बनाए,
यहाँ पे 3 4 5 6 ज़्यादा कैंडल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ बस बॉडी पार्ट नहीं रहे, 10 कैंडल भी रहे चलेगा, लेकिन जहाँ बस वीक रहना चाहिए। यहाँ पे मान के चलो और कैंडल रहता है, लेकिन वीक रहना चाहिए सिर्फ, तो हम लोग को लेना है। जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ तक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसके यहाँ पे जो है बॉडी आ चुका है, तो हम लोग जितना वीक वाला पार्ट है सिर्फ उसी को लेंगे, बॉडी पार्ट को नहीं। देख सकते हो आप लोग लिया हम लोगों ने, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे प्राइस देखो यहाँ पे भी हल्का सा से रह गया, चला गया। कभी कभी क्या होगा हल्का सा से नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी निकल जाएगा, इसके ऊपर भी निकल जाएगा और वीक बना के फिर जो है गिर जाएगा। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हाँ ध्यान में आप लोग को रखना है। तो कुछ खास रूल भी नहीं है जो आप लोग को याद ना रहे, बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि बॉडी पार्ट नहीं रहे, वॉल्यूम वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाए तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, और ये सही देखने को मिलता है। गैप इम्बैलेंस जो है वो वर्क करते दिखता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी नहीं बहुत टाइम जो आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इम्बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को ध्यान में रखना है। सो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस, गैप इम्बैलेंस। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोग को आगे का जो चीज़ मैंने आप लोग को रेड में बताया था वो बता दूंगा। उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं, ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके जो है कुछ मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो है कुछ रूल्स निकाले हैं, जिससे आप लोग जो है एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक जो है आप लोग फाइंड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो जाता है, तो वो ब्रेक क्यों होता है, डायरेक्शन सही रहने के बाद सब कुछ रहने के बाद ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक क्यों होता है उसमें आप लोग ना फंसो, इसलिए मैं जो है आपका अपने एक्सपीरियंस से जो है उससे बताऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक और वीडियो आएगा, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा। सो वो कब आएगा वो अभी मैं नहीं बताऊँगा आप लोग को, लेकिन मैं नोटिफाई कर दूंगा आप लोग को। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों ने जितना सीखा है उसका प्रैक्टिस करो, और टेलीग्राम ग्रुप में जो है डालो, जहाँ डाउट हो रहा है वो भी डालो, और जो आप लोग मार्क करो उसको भी डालो, ताकि हम लोग देख सकें कि आप लोग सही से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से बने रहो, और आगे जो है मैं आप लोग को और भी टॉपिक जो है अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। तो जय हिंद, बाय बाय।